बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, तमाम जी रूह की रूहों के कब्ज़ करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मुल्कुल मौत को सौंपी हुई है। मुल्कुल मौत ही तमाम अहले ज़मीन को मौत देते हैं। जब वो किसी पाक नफ्स को कब्ज़ करते हैं तो उनकी रूह मलाइका रहमत के सुपुर्द करते हैं, और जब कोई ख़बीस रूह कब्ज़ करते हैं तो वो मलाइका अज़ाब के हवाले कर देते हैं। मुल्कुल मौत से कहा गया कि आप रूहों को किस तरह कब्ज़ करते हैं। आपने फरमाया कि मैं इनको पुकारता हूँ और वो लब्बैक कहती हुई हाजिर हो जाती हैं। एक रिवायत में है कि मुल्कुल मौत ने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं एक मच्छर की रूह भी अल्लाह के हुक्म के बग़ैर अपनी मर्ज़ी से कब्ज़ नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मुल्कुल मौत काफिरों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं और मोमिनों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रोज़ अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ए अल्लाह के बंदे, तुझे इस घर में किसने दाखिल किया? उसने कहा कि घर वालों ने। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक साहिब खाना को इसका इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं, मगर तुम में इनमें से एक भी नहीं। तो मुल्कुल मौत ने पीठ फेर ली। अब जो आपने देखा तो उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नज़र आने लगीं, और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन ताउज़ पढ़ा और उनसे कहा कि आप अपनी पहली ही शक्ल पर तशरीफ़ ले आएँ। मुल्कुल मौत ने फरमाया कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह ताला ऐसे शख्स को वफ़ात देता है जो उसकी मुलाकात को बेहतर जानता है तो मुल्कुल मौत को इसी शक्ल में भेजा जाता है जिसमें हाजिर हुआ था। और दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ मोड़ी तो उसकी वो शक्ल आई जिससे वो बुरे लोगों की रूह को कब्ज़ करता है। इब्न मसूद और इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत में यूँ है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ए मुल्कुल मौत, आप मुझे वो सूरत दिखाइए जिसमें आप कुफ़ार की रूहों को कब्ज़ करते हैं। तो मुल्कुल मौत ने कहा कि ये आपकी ताकत से बाहर है, लेकिन आपके इसरार पर उन्होंने वो सूरत दिखानी शुरू की और फरमाया कि आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। अब जो देखता तो एक स्याह शख्स है, सर से आग के शोले निकल रहे हैं, उसके जिस्म से बाल के बजाय मुंह में आग। हाल देखकर आप पर गशी तारी हुई। अब जो देखा तो आप अपनी शक्ल में मौजूद थे। आपने मुल्कुल मौत से कहा कि अगर काफिर को महज तुम्हारी शक्ल ही देखने की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी तो ये बहुत बड़ी तकलीफ है। अब ज़रा ये बताइए कि मोमिन की रूह किस कल्ब में होकर आप निकालते हैं? फरिश्ते ने कहा कि ज़रा मुंह फेरिए। आप अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर कर जो देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान था जिसका जिस्म महक रहा था, जिसके कपड़े सफ़ेद थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मोमिन को सिर्फ आप अलैहिस्सलाम के दीदार की दौलत दी जाए तो काफ़ी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से दरियाफ्त किया कि वबा के ज़माने में कोई मशरक़ में हो और कोई मग़रिब में, तो आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं रूहों को अल्लाह ताला के हुक्म से बुलाता हूँ तो वो मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान आ जाती हैं, और ज़मीन को तश्त की मानंद कर दिया गया है, जहाँ से चाहता हूँ उठाता हूँ। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की कि ज़मीन मुल्कुल मौत के लिए तश्त की तरह कर दी गई है कि जहाँ से चाहें जिसको चाहें उठा लें। उनके कुछ मददगार हैं जो रूहें कब्ज़ करके उनके हवाले करते हैं। बेशक अल्लाह ताला हमें अपनी मौत की तैयारी, मुल्कुल मौत से खुश शक्ल मुलाकात और आखिरत में निजात की फ़िक्र की तौफीक दे। आमीन।